रक्सौल शहर के मेन रोड स्थित एक आवासीय होटल में गुरुवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय का स्वागत स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। नेपाल के बारा जिला में स्थित प्रसिद्ध गड़ी माई मंदिर से दर्शन कर लौट रहे डॉक्टर उपाध्याय को फूल माला व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आवासीय होटल परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय शहर है, यहाँ एयरपोर्ट का नहीं बनना यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है और लोगों के लिए दुर्भाग्य है। केंद्र की सरकार सिर्फ लंबी लंबी बात करती है। वहीं उन्होंने कहा कि रक्सौल पहुंचने पर यहां की स्थिति से अवगत हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी रेलवे ओवरब्रिज नहीं होने के कारण लोगों को हो रही है। वहीं रक्सौल से मुजफ्फरपुर, रक्सौल से नरकटियागंज सहित अन्य रूटों पर पर्याप्त ट्रेन की संख्या नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के बावजूद भी जो सड़क संपर्क रक्सौल के लिए होना चाहिए उसकी उपलब्धता नहीं होने पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। मौके पर समाज सेवी भरत प्रसाद गुप्ता, संभावना के अध्यक्ष भरत गुप्ता, शिव पूजन प्रसाद, राजेश कुमार, कांग्रेस नेता प्रोफेसर अखिलेश दयाल, रविंद्र मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे। रक्सौल की स्कूल भूमि पर आकर के और आप लोगों से चर्चा करके जिस तरह से स्थानीय मुद्दों की अभी आपस में चर्चा हो रही है और विशेष करके एयरपोर्ट की बात, लंबी लंबी बातें भारत सरकार करती रही, लेकिन आज स्थानीय स्तर पर जब हम को चर्चा हुई और चर्चा में बात आई है कि एयरपोर्ट का तो सिर्फ नाम ही रह गया है, एक भी कोई यहाँ से ऑफिशियली अभी तक कोई फ्लाइंग जोन नहीं है, ना कोई कमर्शियल कोई यहाँ पे फ्लाइट जा रही है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है। इसके अलावा रेलवे के बारे में अभी चर्चा हम स्थानीय लोगों से, अपने मित्र बंधु से बात कर रहे हैं। रेलवे रक्सौल से मोतिहारी जाना हो, गोरखपुर जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने के बावजूद आज भी रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर बहुत सारी परेशानियां हैं। तीसरी बात, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मैं जब रास्ते में आ रहा था मैंने देखा ये नेपाल के सीमा को जोड़ने वाली जो मुख्य ये द्वार है एक तरह से भारत का, और ये सिर्फ बिहार और चंपारण का नहीं, भारत का मुख्य द्वार मैं मानता हूँ। ऐसी जगह पर रोड कनेक्टिविटी को लेकर के भारत सरकार को जो काम करना चाहिए था वो जीरो दिख रही है। वादे बड़े बड़े, भाषण बड़े बड़े, जुमले बड़े बड़े, लेकिन सच्चाई आधार पर आइए और लोगों के बीच जब जाइए तो दिखता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो यहाँ पे एक बड़ी शेयर थी उसको यहाँ से हटाया गया। मैं कहता हूँ ठीक है, आपने यदि हटाया कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, तो आपको यहाँ के स्थानीय लोग, जो लोग उसमें कार्यरत थे या उनके कारण जिन लोगों की रोजी रोटी चलती थी, क्या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव उद्योग की व्यवस्था हुई? रक्सौल में नहीं हुई। दो तीन बातें और साथ में सामने आई है और मुझे सुन करके ये अपने आप में आश्चर्य भी लग रहा है। इतना बड़ा पॉपुलेशन, लगभग 8-9 ब्लॉक इससे जुड़ता है, क्यों नहीं इसको एक अलग जिला बनाया जा सकता है? राज्य सरकार से मेरी व्यक्तिगत गुजारिश रहेगी, हालांकि हम सब साथ में सत्ता में हैं, और मेरी व्यक्तिगत गुजारिश है कि रक्सौल को ये कहीं ना कहीं उत्तर चंपारण नाम देकर के, जिस तरह पूर्वी और पश्चिमी दो चंपारण है, उत्तर चंपारण के नाम से चंपारण का एक तरह से विस्तारित जिला हो, और इस जिले के बनने से लगभग 7 जिलों ब्लॉक के लोग, 8 ब्लॉक के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, जिनको मोतिहारी जाना पड़ता है किसी कारण से, या संसदीय क्षेत्र बेतिया होने के कारण बेतिया जाना पड़ता है 50 से 60 किलोमीटर की। इन मुद्दों पर एक बार सरकार को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। 2-3 मुद्दे इससे साथ और जुड़े हुए हैं। हमारी चर्चा भी एक स्थानीय प्रबुद्ध बुद्धिजीवी से हो रही है और आप लोगों से हो रही है। सबने बताया कि ये महात्मा बुद्ध के लिए भी एक द्वार स्थली रहा है, तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी रक्सौल का अपना एक महत्व है, विशेष महत्व है। टूरिज्म के नाम पर यदि इन चीज़ों को विकसित किया जाए, गांधी जी जब यहाँ आए थे, कस्तूरबा आई थी, तो गांधी विद्यालय की स्थापना हुई थी। आज वो विलुप्त होता जा रहा है, उस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। सरकार उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। तीसरी बात, यदि चाहे हम तो इसको सीतामढ़ी और भैंसालोकन, जो वाल्मीकि आश्रम होता था, उसके बीच एक कड़ी का काम करने वाला लौह कुश क्रीड़ा स्थली इसको बनाया जाना चाहिए। चूंकि पहले ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तथ्य पाए गए हैं कि यहाँ पे रामायण के समय के, रामायण कालीन बहुत सारी गतिविधियों का एक केंद्र रहा है। तो इन 3 दृष्टिकोण से यदि देखेंगे, बौद्धिज्म के दृष्टिकोण से,
महात्मा गांधी जी के आगमन और गांधीवादी विचार के दृष्टिकोण से, और रामायण कालीन बहुत सारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है, रक्सौल एक रिच, एक सबसे बड़ा संपन्न ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसकी विरासत है। मुझे लगता है कि सरकार को, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से पर्यटन स्थली बन सकता है, और इससे यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार का मामला भी बढ़ेगा। मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से हवाई अड्डा, रेलवे और टूरिज्म को डेवलप करने का ईमानदार प्रयास करे, सिर्फ दिखावा नहीं और और मुझे बेहद खुशी हुई है।